अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के कमांडोज LOC लाइन अबूर कर रहे हैं। भारत एक और जाली वीडियो सामने ले आया। सारी दुनिया को यौम आशूर में मसरूफ पाकिस्तानी फौज के जवाब का इंतजार। क्या भारत में इसके जुल्म के सताए हुए मजलूम कोई बड़ा वाक़या करने की तैयारी में है? और इसको लेकर ही भारत ने पहले ही से पाकिस्तान के खिलाफ दखल अंदाजी का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिए। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाइए। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हर चीज सबूत के साथ अक़वाम आलम के सामने लाना अगर कोई जानता है तो वो है पाकिस्तानी फौज का शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR। और जिस कामयाबी से ये शोबा जनरल आसिफ गफूर की सरबराही में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की हिदायत के ताबे अपना कौमी फरीजा सर अंजाम दे रहा है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और ISPR की तर्ज पर ही अब भारतीय फौज भी चल पड़ी है, लेकिन फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का। बात सिर्फ झूठ से नहीं बनती, बल्कि आपको सच्चाई के दामन हर सूरत थामना होता है, तब जाकर आप दुनिया को यकीन दिला सकते हो, वरना कोई भी किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। निहत्ते शहरियों पर जुल्म करो और जब वो इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों तो इल्जाम पड़ोसी मुल्क पर लगाओ कि वो जज्बात भड़का रहा है और अपने मुसल्ला कमांडो भेज रहा है जो कि भारतीय गासिब फौज से लड़ रहे हैं। इस किस्म का झूठ हमेशा से ही भारत की जानिब से बोला जा रहा है। भारत की जानिब से एक वीडियो रिलीज की गई है जिसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कमांडोज लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर रहे हैं, जिन्हें भारतीय फौज ने निशाना बनाया है। रूसी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से एक वीडियो मीडिया पर नशर की गई है और दावा किया गया है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन फोर्स की जानिब से भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में दखल अंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। मुबैना वीडियो में LOC के करीबी इलाके का फिजाई मंजर दिखाया गया है और LOC पर कई एक मुसल्ला अफराद की नक्लो हरकत को दिखाने का दावा किया गया है। ये पहला मौका नहीं है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर इस किस्म का इल्जाम लगाया हो। जब से वादी में हालात खराब हुए हैं और भारतीय गासिब फौज ने हत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ गिरा रही है, तब से ही भारत की जानिब से ये तवातर से दावा किया जाता रहा है कि पाकिस्तानी कमांडोज किसी वक्त भी कश्मीर या मुल्क के दीगर हिस्सों में हमला कर सकते हैं। कश्मीरियों को 1 माह से भी ज्यादा अरसा घरों में बंद करके रखा गया है। आम खाने पीने की शिया की कमी के साथ साथ सेहत आमा की बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं और अनकरीब वादी कश्मीर में बड़ा इंसानी सानहा भी रूनुमा हो सकता है। कश्मीर सियासी क़यादत घरों में कैद है और आम कश्मीरी भी जुल्म के सताए हुए कश्मीरियों के सब्र का पैमाना दिन ब दिन लबरेज होता जा रहा है। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये खबरें दे रहा है कि एक लावा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। तो ऐसे में भारत की मोदी सरकार और इसकी फौज बजाय इसके कि वो वादी से कर्फ्यू हटाए या आम जिंदगी की मामूल पर लाए, वो इस खदशे के पेश नजर के कश्मीरी लावा किसी वक्त भी बढ़ सकता है कि पेश बंदी में लग चुके हैं और आए रोज कोई ना कोई जाली ड्रामा करके सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी करने में लगे हुए हैं। चंद दिन पहले 2 पाकिस्तानी किसानों को भारतीय फौज ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी दरअंदाजों के रूप में पेश किया और वीडियो बयानात भी चलाए गए। कहा गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ताकि वादी में भारत के खिलाफ लड़ सके। लेकिन इस जाली ड्रामे का पोल उस वक्त खुला जब पाकिस्तानी फौज ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों इतराफ से की गई हार्ड लाइन पर गुफ्तगू से मुताल्लिक बताया कि 2 पाकिस्तानी किसानों से मुताल्लिक भारत को आगाह कर दिया गया था कि वो गलती से सरहद पार कर गए हैं, लेकिन भारत की जानिब से उन्हें भी दहशतगर्द करार देकर मीडिया के सामने पेश किया गया। तो अब एक और वीडियो के जरिए भारत ने कोशिश की है कि मकबूजा वादी में जारी जुल्मो सितम से नजरें हटाई जाएं। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम बल्कि पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबा ISPR के DG आसिफ गफूर ने भी मुतअद्दिद बार ये कहा है कि भारत मकबूजा वादी में जारी जुल्मो सितम से नजरें हटाने के लिए कश्मीर या मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी का कोई न कोई वाकया करवा सकता है ताकि इसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जा सके। पाकिस्तान के इस दावे में सच्चाई भी नजर आती है क्योंकि भारत में आए रोज मुंबई और गुजरात के साहिलों पर हाई अलर्ट जारी किया जा रहा है
कि पाकिस्तानी कमांडो समंदर के रास्ते हमला करने वाले हैं और इस अलर्ट को बाकायदगी से मीडिया पर भी नशर किया जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मकबूजा वादी की सूरत हाल से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना और पाकिस्तान पर दबाव डालना है। अभी तक भारत कमाल होशियारी से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन इसकी असल कामयाबी उस वक्त होगी जब इसका अपना ही कोई जाली ड्रामा कामयाबी से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई भी वाकया पाकिस्तान की तरफ से शकूक व शुबहात की नजरें बढ़ाने का मौजूब होगा। माजी में भी जब कोई वाकया भारत या कश्मीर में हुआ, भारत की जानिब से फौरी बगैर सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। अक़वाम आलम भी भारतीय इल्जाम की तो तवज्जो से सुनती है, लेकिन जब बात सबूत की आए तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी मामला कहकर हकीकत से पहलू तही इख्तियार कर लेती है। और इस बार भी अगर कोई बड़ा वाकया मकबूजा वादी या भारत में होता है तो दुनिया भारतीय इल्जाम को सच मान लेगी, लेकिन इस बार भारत जिस तजब्जब का शिकार है वो है पाकिस्तान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि अगर कुछ ना किया हो और इल्जाम लगा दिया जाए तो इससे बेहतर है कि कुछ न कुछ जौहर दिखा दिया जाए। लिहाजा ऐसा मालूम होता है कि भारत की जानिब से ये सब कुछ तयशुदा हिकमत अमली से किया जा रहा है कि सिर्फ दबाव डाला जाए, ना कि कुछ कर दिया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो सफारती कोशिशें जारी हैं और साथ में पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी मनसूबाबंदी कर चुकी है। सफारती महाज पर अगरचे पाकिस्तान हुकूमत की काविशें जोर और शोर से जारी हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी गलत फहमियाँ या खुश फहमियाँ हैं जिन्हें फौरी तौर पर दूर करने की जरूरत है, वरना मजीद कौमी नुकसान होगा। कश्मीरियों की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, पाकिस्तानी अवाम मायूस व परेशान है। हमारे हुक्मरान ट्रंप की जादू की जप्पी से पुरसुकून और पुरुमीद एक शहर में गिरफ्तार नजर आते हैं। कोई इन अल्फाज पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है कि मोदी क्या कह रहा है और अमेरिका की सोच क्या है और यहूदी लॉबी कौन कौन से नए जाल बुन रही है। अरबों के मुफादात भारत के साथ क्यों जुड़े हैं। मोदी के ये अल्फाज याद रखिए कि आर्टिकल 370 में कश्मीरी खवातीन को हकूक के नाम पर आजादी दे दी गई है। अब वो जिससे चाहें, जहां चाहें और जिस तरह चाहें शादी करने का हक रखती हैं। और साथ ही ये नवीद भी सुना रहा है कि अब हर किसी को मकबूजा कश्मीर में जायदाद की खरीदो फरोख्त का हक हासिल होगा। और साथ ही वो अरबों को दावत भी दे रहा है कि वो आएं और कश्मीर में सरमायाकारी करें, उन्हें आजादाना कारोबार का हक दिया जा सकता है। दबे लफ्जों में तो वो ये कह रहा है कि मकबूजा कश्मीर की जदीद तामीर नौ में हिस्सा लें। कई मुस्लिम मुल्कों ने अपनी इस्लामी मुआशरती रिवायात इक़दार का जो जनाजा निकाला, शायद मगरबी तहजीब भी इस पर शर्मिंदा हो। आज दुनिया में मुआशरों की तबाही मिसाइलों से नहीं, अवाम के जज्बात को कुचल कर की जा रही है। मंसूबा साजों ने कश्मीर पर कब्जे का क्या खूब ढंग निकाला है कि हींग लगे न फटकड़ी और रंग भी चोखा है। मैं अरसे से एक पुख्ता सोच के गिर्द घूम रहा हूँ कि दुश्मन खुसूसन अमेरिका, इसराइल, भारत गठजोड़ दुनिया पर कब्जे की आखिरी जंग जो है वो मकबूजा कश्मीर में लड़ रहा है। अब ये ट्राइका की बजाय मुसलमान ममालिक की शमूलियत से एक चौकोर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये गठजोड़ दुनिया में सियाहत के फरोग के नाम पर कश्मीर की जन्नत नजीर वादी में एक नया खेल रचा रहा है। दुनिया को इस हसीन वादी की सैर व सियाहत के नाम पर रंगीन ख्वाब दिखाए जाएंगे और खुली आज़ादियाँ दी जाएंगी और एक नई सैर अंगेजी पैदा की जाएगी। इस चकोर की आड़ में मकबूजा कश्मीर में अमेरिका का देरीना ख्वाब पूरा किया जाएगा और वहाँ अमेरिकी फौजी अड्डे कायम किए जाएंगे। सर्कस के जोकर की तरह नजर आने वाले ट्रंप बहादुर वो नहीं जो नजर आते हैं, वो दुनिया को जंगों से बिला फतह करने के गुर जानते हैं। जरा सोचिए, अफगानिस्तान में भारत की आड़ में अमेरिका तालिबान से नया गठजोड़ कर ले और मकबूजा कश्मीर में ये चकोर बैठे तो फिर इसका अगला कदम क्या होगा। ये जो बड़े बड़े ऐवानों में ज़हीन व फतीन लोग बैठे हैं, क्या उन्हें मुस्तकबिल की ये तस्वीर नजर नहीं आती? क्या वो ये सब नहीं देख रहे कि 77 साल में कदम ब कदम हमारी पसपाई, दोगलापन, वक्ती और जाती मुहादात ने आज हमें किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्वीट सरकार की मसला कश्मीर पर सफारतकारी देखते हैं तो हैरत के साथ साथ हंसी भी आती है कि भूखे नंगे बेरोजगार आवाम को सुबह सवेरे निहार मुंह चंद ट्वीट्स खाने को मिलते हैं। पैगाम सिर्फ ये दिया जा रहा है कि जागते रहना, साढ़े तेना रहना। मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की मजलूमियत का मातम देखते हैं तो अपना गिरेबान चाक नजर आता है। ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है जो फी सबीलिल्लाह जहाद कश्मीर तन तनहा लड़ रहा है, जबकि सरकार की हालत ये है कि इसका गला घोंट रही है।
दूसरी तरफ अगर दुश्मन का मुआवजा करें तो फिर मोदी की एक खलीजी मुल्क की हालिया यात्रा के मौका पर इसके तमाम अखबारात का मुताला फरमा लें। 50-50, 100 सफ़हात पर मुश्तमिल अखबारात के सफ़े अव्वल से आखिर तक मोदी की तस्वीर और स्याह कारनामों से अबारत इश्तिहारात की भरमार नजर आएगी। ट्वीट सरकार को पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के जोग्राफियाई दिफा के साथ साथ नजरियाती बका भी जरूरी है, और ये दिफा फोर्सेज के साथ साथ मीडिया फोर्स से ही मुमकिन है। खाली जेब न फोर्सेज लड़ सकती हैं और ना ही मीडिया। बावकार कौमों के हुक्मरान बावकार होते हैं, इस हवाले से चीन जिंदा मिसाल है। मसला कश्मीर बुनियादी तौर पर तनाज़ा हमारा, मगर चीन ने अपने और हमारे मफादात का दो टोक रद्द-ए-अमल देते हुए अपने वजीर खारजा का दौरा भारत मंसूख कर दिया है, और हम चंद टकों के मुफाद पर पूरे का पूरा कश्मीर कुर्बान करने पर तुले बैठे हैं। सरकार का कोई एक भी ऐसा फैसला बताएं जो इस बात की वाज़े अलामत बना हो कि हम भारतीय इक़दामात के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के साथ डटकर खड़े हैं। एक ड्रामा रचाया जा रहा है। कभी शाह साहब खलीजी ममालिक की पॉलिसी पर मायूसी जाहिर करते हैं तो अगले ही दिन उन्हें बेहतरीन दोस्त करार दे देते हैं, फिर वजाहतें फरमाने लगते हैं। सरकार ने मीडिया समेत पूरी कौम को घुमा कर रख दिया है कि आखिर हमारा असल बयानिया है क्या। ठीक है, आप अपोजिशन का एहतसाब करें, मीडिया का खुलकर कबाड़ा करें, सोशल मीडिया पर गालियां दें, लेकिन अपनी हतमी सिमत का तयन भी तो कर लें कि आखिर हम खड़े कहाँ हैं और हमारी मंजिल क्या है। इमरान सरकार से इंतहाई माजरत के साथ मेरा एक सवाल है कि क्या हुकूमतें तहरीकें इस तरह चलती हैं, कौमों को आजादी इस तरह मिलती है? जरा सोचिए, गौर कीजिए, कौम आपके फैसले की मुंतजिर है। हमारी गुफ्तगू में चंद एक बातें सख्त हैं, लेकिन खुदा जानता है कि मेरे अंदर का एक इंसान कश्मीर की सूरत हाल पर बहुत ज्यादा अफसुर्दा है। अंदाजा लगाइए कि 36-37 दिन हो गए हैं कैसे पेट पल रहा है घरों में कैद कश्मीरियों का। एक दिन अगर कारोबार ठप रहा या दिहाड़ी न लगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि घर का चूल्हा किस तरह जलता है। इधर तो 1 माह से कुछ भी नहीं है, 1 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन बेचारे अपने घरों में कैद बैठे हुए हैं। उनके पास खाने पीने के लिए अशिया नहीं है, उनके पास अद्वियात नहीं है, और हम क्या है, सिर्फ ट्विटर पे आके ट्वीट करते रहते हैं, मीडिया पे आके बातें करते रहते हैं। जिसे दुश्मन करार देते हैं उसे अगले दिन अपना दोस्त मान लेते हैं। अब आप यूएई और सऊदी अरब को देख लीजिए, और शाह साहब के बयान आए रोज कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, और हुकूमत के जितने भी वज़रा हैं माइक पे आके मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया के मंदिरों में घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी। और भाई कुछ करके भी दिखाओ, सिर्फ बातों से चलाना है सब कुछ। बातों से कुछ नहीं होता साहब, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपने बयानियां तो क्लियर कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। एक बार कुछ कहते हैं, अगली अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कुछ कहते हुए नजर आते हैं। माजरत के साथ मेरी बात आपको बुरी लगेगी, सख्त जरूर है, लेकिन इस पे गौर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।